अल्लाह ही अल्लाह किया करो, दुख न किसी को दिया करो, जो दुनिया का मालिक है नाम उसी का लिया करो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, इस्तक़बाल है, स्वागत है आपका वायरल न्यूज़ लाइव स्टूडियो जलगांव महाराष्ट्र इंडिया में। मैं आपका मेज़बान मुफ्ती मोहम्मद हारून नदवी। आइए प्यारे मुल्क भारत की बहुत ही ख़ास बड़ी 10 अहम ख़बरों पर नज़र डालते हैं। लेकिन सबसे पहले मैं अपील करूंगा कि जो साथी नए हैं और अभी तक इस बेबाक सच्चे चैनल से जुड़े नहीं हैं, अगर आप चाहते हो कि आपको मुल्क भारत की और पूरी दुनिया की सही और सच्ची खबरें देखने और सुनने को मिलें, तो फिर आप इस चैनल से जुड़ जाइए। सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे इस चैनल को, बेल आइकॉन घंटी के बटन को भी दबा दीजिए ताकि हमारी हर वीडियो हर खबर आपको आपके मोबाइल पर मिल सके। और हाँ नाज़रीन, हम हर रोज़ एक अपील करते हैं कि प्लीज़, एक प्राइवेट चैनल है और चैनल चलाने के लिए पूरी एक टीम काम कर रही है, बड़ा रुपया पैसा खर्च हो रहा है। अगर आप चाहते हो कि ऐसे चैनल मजबूत हों जो जुल्म और जालिमों के ख़िलाफ़ आवाज़ उठा रहे हैं, अगर आप ऐसे चैनलों को मजबूत करना चाहते हैं तो प्लीज़ आप चैनल की फाइनेंशियल हेल्प, माली ताआवुन, माली मदद ज़रूर कीजिए। स्क्रीन पर आप नज़र डालें, हमारे चैनल का बैंक अकाउंट नंबर भी दिया गया है। और अगर आप ऑनलाइन पैसा भेजकर मदद करना चाहते हैं तो गूगल पे, फ़ोन पे और पेटीएम तीनों का एक ही नंबर है 9637541786। अल्लाह ने जो भी ताकत आपको दी है उस एतबार से हर दिन या हफ्ते में या महीने में एक बार ही सही 200, 500, 1000 जो भी आप मदद कर सकते हैं, पाबंदी से मदद कीजिए, चैनल को मजबूत कीजिए, हमारा साथ दीजिए। नाज़रीन, आइंदा कल आने वाले कल जुमेरात की रात इसी चैनल पर बहुत अहम बयान होता है, जो लाइव बयान होता है। तो आइंदा कल के अहम बयान का उन्वान है, जो रात बाद नमाज इशा 9 बजे ये बयान शुरू होता है। उस बयान का उन्वान रहेगा हलाल और हराम कमाई के असरात। हलाल कमाई के असरात क्या होते हैं, हराम कमाई के असरात क्या होते हैं, बहुत अहम बयान रहेगा। हर आदमी, हर नौजवान, हर कमाने वाला मर्द हो या औरत हो, इस बयान को ज़रूर सुने। आइए नाज़रीन, पहली बड़ी खबर इस वक्त मेरी निगाहों के सामने आ रही है। जी हाँ, आप जानते हैं कि उड़ीसा में ज़बरदस्त ट्रेन हादसा हुआ जिसने सैकड़ों लोगों की जान ले ली और हज़ारों लोगों की ज़िंदगियों को यूँ समझिए कि ख़तरे में डाल दिया। उड़ीसा ट्रेन हादसा, सीबीआई ने अब उसकी जांच अपने हाथ में ले ली है। बालासोर जीआरपी थाने में एफआईआर दर्ज हो गई है। जयराम रमेश का बड़ा बयान आया है। उन्होंने कहा है कि बालासोर ट्रेन हादसे की सीबीआई तफ्तीश महज सुर्खियों में बने रहने की कोशिश है, यानी ये भी एक ढोंग है गोया कि ये कहा जा रहा है। उड़ीसा ट्रेन हादसे में 101 लाशों की शनाख्त होना अभी भी बाकी है। 200 अफराद जेर इलाज है। हादसे में 1100 लोग जख्मी हुए हैं। और रेल हादसा गोदी मीडिया किस अंदाज में पेश करती रही और किस अंदाज में हुकूमत को बचाती रही, ये अंदाज़ा आपने गोदी मीडिया की खबरों से लगा लिया होगा। लेकिन इस वक्त मैं आपको बताऊं कि कांग्रेस ने भी साफ तौर से कहा है कि मोदी हुकूमत ट्रेन हादसे की वजह का पता लगाने के बजाय हादसे के पीछे साजिश ढूंढ रही है। जैसा राहुल गांधी ने कहा कि अगर अभी बीजेपी से पूछा जाए कि ट्रेन हादसा किस वजह से हुआ, तो शायद उसमें भी उन्हें कांग्रेस नजर आएगी, क्योंकि बीजेपी अपनी हर नाकामी को कांग्रेस के आड़ में और नेहरू जी के आड़ में छुपाने की नापाक और घटिया कोशिश करती है। और आपको ये तो याद होगा कि एक बाबा, एक पाखंडी बाबा जो अभी बहुत चल रहा है या जिसे फिर हुकूमत चला रही है, उस पाखंडी बाबा का भी बड़ा शर्मनाक बयान आया है। उसने तो ये बयान दिया है कि मुझे पहले ही पता चल गया था कि ऐसा ऐसा हादसा होने वाला है, मगर ये पाखंडी पहले बोलने को तैयार नहीं था। अगर पहले बोल देता तो शायद हजारों लोगों की जान बच सकती थी। दिन बड़ी खबर आ रही है। बीजेपी के लाडले ब्रजभूषण, जिसे गिरफ्तार नहीं किया गया, आखिर बेटियां हार कर घरों को लौट गई। पहलवान महिलाएं हार कर घरों को लौट गई, उन्हीं पर जुल्म सितम किया गया, मगर दरिंदे को गिरफ्तार नहीं किया गया। मगर अभी बड़ी खबर यह आ रही है कि पुलिस इस ब्रजभूषण के घर पहुंच चुकी है।
खातून पहलवानों की जिनसी हिरासानी के मामले में कार्रवाई कर रही है। लखनऊ और गोंडा में 15 लोगों से पूछताछ की गई। 9 जून को दिल्ली के जंतर पर होने वाला बेटियों का मुजाहरा आंदोलन मंसूख हो गया। किसान रहनुमा राकेश टिकैत ने यह ऐलान किया। वहीं पर बजरंग पुनिया ने यह कहा कि अमित शाह गृह मंत्री से हमारे मामला तय नहीं हुए हैं, एहतजाज आंदोलन हमारा जारी रहेगा। आइए द केरला स्टोरी और नापाक घटिया फिल्म द कश्मीर फाइल के बाद अब एक और नापाक फिल्म, इस्लामोफोबिक फिल्म, जिसे इस्लाम और मुसलमानों को बदनाम करने के लिए बनाया गया, और वैसे 2024 तक तो और 10-20 फिल्में आ जाएगी ताकि हिंदू मुसलमानों को और लड़ाया जा सके, नफरतें बढ़ाई जा सके। तो खैर अब एक और फिल्म आ गई है 72 हूरें, वो रिलीज होने के लिए तैयार है आज, यानी 7 जुलाई को, ये तो जून है, फिल्म 7 जुलाई 2023 को रिलीज होगी। जी हाँ, और इस फिल्म को नेशनल अवार्ड याफ्ता संजय परम सिंह ने डायरेक्ट किया है। कश्मीर फाइल और केरला स्टोरी के बाद 72 हूरें ये तीसरी घटिया इस्लामोफोबिक फिल्म आ रही है। इस फिल्म का हाल ही में पहला लुक जारी किया गया है, जिसने ट्विटर पर भी एक विवाद और एक तनाज़ा खड़ा कर दिया है। फिल्म के टीजर में उसामा बिन लादेन, अजमल कसाब समेत मुख्तलिफ शख्सियात की तस्वीर और याकूब मेमन की एक जामे मस्जिद की तस्वीर भी दिखाई गई है। तस्वीर से पता चलता है कि फिल्म मुसलमानों के गिर्द घूमती है और इस्लामोफोबिया को पेश करती है और इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाती है। ट्रेलर में मसूद अजहर और हाफिज सईद को मजीद नुमाया किया गया है। इन दोनों को वजारत दाखिला ने दहशतगर्द करार दिया है। आइए समंदरी तूफान की पेशनगोई सामने आ चुकी है। मुंबई और कोकण साहिल पर अलर्ट जारी कर दिया गया है। तूफान मुंबई से तकरीबन 1120 किलोमीटर दूरी पर है। माहीगीरों को एहतियात की हिदायत जारी कर दी गई है। मशरकी वुस्ता बहीर अरब में समंदरी तूफान बन गया है, जिसका नाम बाइपर ज़ॉई दिया गया है। ये तूफान अब आगे बढ़ रहा है। इसकी वजह से मुंबई के साथ कोकण के साहिल पर इस तूफान का खतरा बढ़ गया है। बहीर अरब में गहरे समंदर में समंदरी तूफान की सूरत हाल पैदा हो गई है। गुज़िश्ता 3 घंटों में इस तूफान की रफ्तार 11 किलोमीटर फी घंटा है। ये तूफान अब शिमाल की तरफ बढ़ रहा है। मर्दाना ताकत हासिल करें 72 घंटों के अंदर, वो भी जड़ी बूटियों द्वारा। हकीम याकूब खान से कांटेक्ट करें, जो कि 75 सालों से हिकमत कर रहे हैं। इसके अलावा जोड़ों में दर्द, गुर्दों में पथरी, शुगर, खुजली, ल्यूकेरिया का गारंटी से इलाज किया जाता है। अभी कांटेक्ट। आइए बड़ी अजीब खबर आ रही है। जी हाँ, बिहार में जो पुल गिर गया था, उस पुल को जिस ठेकेदार ने बनाया था, उसी ठेकेदार को मुंबई में भी ठेका दिया गया है। यानी आप समझ सकते हैं कि क्या चल रहा है। गोरे और मुलुंड लिंक, गोरेगांव शायद, गोरेगांव और मुलुंड लिंक रोड का ठेका मिलने पर अपोजिशन पार्टियों ने तशवीश का और फिक्र का इजहार किया है और बीएमसी ने इसकी हिमायत की है। अपोजिशन पार्टियां और लीडरान इसलिए तशवीश का और खौफ का, डर का इजहार कर रहे हैं क्योंकि जिस ठेकेदार को ये मुंबई का ठेका मिला है पुल बनाने का, इसी ठेकेदार का बनाया हुआ पुल बिहार में गिरा था, जिसने बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया था। अब जिस ठेकेदार का काम ऐसा हो और उसी ठेकेदार को फिर मुंबई में भी अगर ठेका दिया जा रहा है, तो फिर फिक्र और डर तो लोगों को सताएगी। अगले दिन मणिपुर, आपको याद होगा कि मणिपुर जल रहा था, यानी गोया कि हिंदुस्तान जल रहा था और हिंदुस्तान के राजा कर्नाटक में रैलियां, प्रचार सभाएं कर रहे थे। खैर उसी मणिपुर से यह खबर आ रही है कि इंतहा पसंदों की गोलीबारी में एक बीएसएफ जवान भी अब हलाक हुआ है। 2 दीगर जवान जख्मी हैं। हिंदुस्तानी फौज कि स्पेयर कोर ने एक बयान में कहा बीएसएफ का एक जवान शदीद तौर पर जख्मी हुआ, जबकि 2 आसाम राइफल्स के जवान एक आम इलाके में गोली लगने से जख्मी हुए। यानी यह खबर बता रही है कि मणिपुर में तशद्दुद का सिलसिला अब तक जारी है, खाना जंगी अब तक जारी है। मणिपुर जल रहा है, टूट रहा है, मगर केंद्र सरकार मणिपुर को बचाने में कोई अहम किरदार अदा करती हुई नजर नहीं आ रही है। जब जल रहा था मणिपुर, जब हालात ताजा थे, तो उस वक्त भी केंद्र सरकार अपने वजीर आजम, मुल्क के राजा के साथ प्रचार प्रसार में कर्नाटक में लगी हुई थी। नाज़रीन,
आप जानते हैं 2 दिन पहले भी मैंने आपको बताया था कि एक और घटिया फिल्म जो मुसलमानों को बदनाम करने के लिए आ रही है, अजमेर 92। अजमेर 92 इस घटिया फिल्म के जरिए से हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की शान में भी गुस्ताखी की जा रही है। और आप जानते हैं कि हजरत ख्वाजा सुल्तानुल हिंद अमीरुल हिंद हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह ये वाक़तन सुल्तान हैं जो करोड़ों हिंदुओं और मुसलमानों के दिलों पर एक साथ राज करते हैं, मगर मुल्क में कुर्सी हासिल करने के लिए 2024 का इलेक्शन करीब आ रहा है। अब सारी जितनी घटिया से घटिया नीच हरकतें हो सकती है सब की जाएगी। तो अब हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को भी बदनाम किया जा रहा है और अजमेर 92 फिल्म के जरिए से फिर हिंदू मुसलमानों में नफरतें पैदा करने की कोशिश की जा रही है, जिसको रोकने के लिए रजा एकेडमी मुंबई का वफ्द अजमेर पहुंचा और खबरें आ रही है कि अजमेर में वहां पर उन्होंने एसपी साहब से मुलाकात की और अजमेर 92 फिल्म के सिलसिले में एक मेमोरेंडम पेश किया, जिसमें कहा गया कि 92 के रेप हादसे को तोड़ मरोड़ कर पेश किया है और चिश्ती घराने और सुल्तानुल हिंद हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को टारगेट किया गया है। अलहाज मोहम्मद सईद नूरी ने एसपी अजमेर को बताया कि आस्थान गरीब नवाज से तमाम मज़ाहिब का ताल्लुक है, सूफिया किराम के खानखाहों में धर्म जात पात की तकसीम नहीं होती। दिन बड़ी चौंकाने वाली खबर आ रही है। जी हाँ, आरएसएस का तर्जुमान हफ्तावार साप्ताहिक जो पेपर है हफ्तावार ऑर्गेनाइजर, इसने बड़ा चौंकाने वाला खुलासा किया है। उन्होंने कहा है कि आरएसएस ने कहा है, यानी उनके पेपर ने कहा है, आरएसएस ने कहा है कि लोकसभा इलेक्शन जीतने के लिए सिर्फ मोदी मैजिक या सिर्फ हिंदुत्व काफी नहीं है। ऑर्गेनाइजर ने बीजेपी को वार्निंग दी है। कर्नाटक के हालिया इलेक्शन में और 2024 के लोकसभा इलेक्शन से पहले बीजेपी की शिकस्त के बाद, कर्नाटक शिकस्त के बाद, यह सवाल भी खड़ा हो गया है और आरएसएस से वाबस्ता मैगजीन ने कहा है कि अब सिर्फ लोकसभा इलेक्शन जीतने के लिए सिर्फ मोदी मैजिक या हिंदुत्व ये काफी नहीं है। और गोया कि बीजेपी को वार्निंग दी गई है कि बहुत कुछ अब बीजेपी को सोचना होगा, क्योंकि मुल्क अब बीजेपी के खिलाफ कदम बढ़ा रहा है। और कर्नाटक के इलेक्शन ने बता दिया कि मोदी मैजिक ने काम नहीं किया और हिंदुत्व का जो घटिया कार्ड था इसने भी काम नहीं किया। दिन बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, आप जानते हैं कि महाराष्ट्र की सरकार किस घटिया तरीके से गिराई गई, लेकिन अभी जो सरकार बनी है एकनाथ शिंदे और फडणवीस, जी हाँ, यानी बागी ग्रुप और बीजेपी ग्रुप को मिलकर जो सरकार बनी है महाविकास आघाड़ी को गिराकर, वो सरकार भी काफ़ी परेशानियों का सामना कर रही है, क्योंकि सरकार पूरी तरीके से अंदर से कमज़ोर है। नाना पटोले ने जैसे कहा कि एक ही मंत्री 5-5, 6-6 खाते संभाल रहा है, जिसकी वजह से महाराष्ट्र का बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। लेकिन खैर, बीजेपी हाईकमान, खबर आ रही कि बीजेपी हाईकमान एकनाथ शिंदे के साथ है और फडणवीस और एकनाथ शिंदे को दिल्ली बुलाया गया था, अमित शाह ने बुलाया था, दिल्ली बुलाया था, ये लोग वहां जाकर आए। तो खबरें आ रही है कि बीजेपी हाईकमान एकनाथ शिंदे के साथ है और अमित शाह और हाईकमान ने यह कहा है कि शिवसेना बीजेपी कारकुनों के दरमियान मसाइल को हल करने के लिए कमेटी तश्कील दी जाए, यानी एक कमेटी तश्कील दी जाए जो शिवसेना और बीजेपी के दरमियान जो मसाइल है उसको हल करे, क्योंकि बीजेपी को डर सता रहा है कि अगर अभी भी शिवसेना और महाविकास आघाड़ी बनी रहती है तो फिर अगला इलेक्शन बीजेपी के लिए जीतना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि जो लोग उद्धव ठाकरे से बगावत करके आए हैं उन लोगों के खिलाफ भी महाराष्ट्र में माहौल बन चुका है। आखिरी बड़ी खबर मुंबई से हमारे नुमाइंदा रिपोर्टर मुफ्ती अबू अयूब ने बताया कि जामे मस्जिद मुंबई के फैमिली ट्रस्ट गाइडेंस सेंटर के ज़ेरे एहतमाम गुज़िश्ता कल कामयाब कैरियर गाइडेंस फेयर का इनेकाद अमल में आया। गुज़िश्ता कल यानी बरोज़ मंगल 6 जून को कोकनी कम्युनिटी हॉल में सेंट्रल हॉल मुंबई सेंट्रल के खूबसूरत और कुशादा वसी हॉल में सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक जामे मस्जिद मुंबई के फैमिली ट्रस्ट गाइडेंस सेंटर की जानिब से एक बहुत ही अहम और मुफीद और शानदार करियर गाइडेंस फेयर मेले का इनेकाद अमल में आया। सुबह से ही पेरेंट्स वालिदैन अपने बच्चों को इस प्रोग्राम में इस्तिफादे की गरज से बड़ी तादाद में शरीक हुए। अल्हम्दुलिल्लाह, खबरें हैं मुफ्ती अशफाक काजी ने बताया कि तकरीबन 700 से ज़्यादा तलबा व तालिबात ने इस प्रोग्राम में हिस्सा लिया, रजिस्टर्ड किया अपने नामों को और 200 से जायद ने
बाकायदा काउंसलर के जरिए रहबरी और रहनुमाई हासिल की। इस कैरियर गाइडेंस फेयर में अंजुमन इस्लाम के मुतअद्दिद कॉलेजेस यानी कालसिकर पॉलिटेक्निक, साबु सिद्दीक इंजीनियरिंग एंड पॉलिटेक्निक, होटल मैनेजमेंट, लॉ कॉलेज और भी होम साइंस, ऐसे अकबर पीर भाई रिजवी कॉलेज महाराष्ट्र और अंजुमन खैरुल इस्लाम पैरामेडिकल वगैरह कई तालीमी इदारों और उनके प्रिंसिपल्स और प्रोफेसर्स ने शिरकत की। खुलासे कलाम के ये प्रोग्राम बहुत ही कामयाब रहा। जोड़ों की पुरानी से पुरानी लाइलाज तकलीफ जैसे घुटनों का दर्द, पीठ और कमर का दर्द, कंधे, गर्दन और पैरों में दर्द के लिए संधि प्लस। क्यों होता है जोड़ों में दर्द? क्यों रहती है जोड़ों में जकड़न? क्यों हो जाती है जोड़ों में सूजन? क्यों बन जाती है जोड़ों में गांठ? क्यों थम सी जाती है जिंदगी? जोड़ों की पुरानी से पुरानी लाइलाज तकलीफ जैसे घुटनों का दर्द, पीठ और कमर का दर्द, कंधे, गर्दन और पैरों में दर्द के लिए संधि प्लस प्लस एक संजीवनी बूटी की तरह है, या यूं कहे कि एक स्थायी इलाज साबित हो चुका है। लाखों लोग इसे अपना चुके हैं और दर्द पर विजय प्राप्त कर चुके हैं। जब हम नियमित रूप से संधि प्लस प्लस से मालिश करते हैं तो त्वचा इसे तुरंत ऑब्जर्व करके जोड़ों के सूक्ष्मतम अवस्था में पहुंचा देती है, जिससे जोड़ों में ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ जाता है और जोड़ों के मांसपेशियों में मजबूती आती है। आंतरिक सूजन समाप्त हो जाती है, जिससे दर्द में आराम तो मिलता ही है, साथ ही साथ जोड़ों में नई शक्ति भी आती है। हमारे ये प्रोडक्ट ना कि किसी बाजार में मिलता है और ना ही मेडिकल शॉप पे, इसलिए इसे पाने के लिए अभी स्क्रीन के नंबरों पे कॉल करें और ऑर्डर करें।